और कह सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय कुछ और कहते हैं और मोहन यादव से जो मुख्यमंत्री हैं उनसे शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो आप ये मानकर चले कि क्या अब बीजेपी के अंदर खाने में आपस में कोई बड़ी तकरार होती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश है कि भाई हर किसी की बात को आप इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं, इसीलिए तुरंत कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। तो ये कई ऐसे इंदौर एक से भाजपा विधायक और मौजूदा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? क्या रह रहकर कैलाश विजयवर्गीय जो अपनी ही सरकार को फंसाने में लगे हुए हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल दाग रहे हैं, क्या इसके पीछे की मंशा यही है कि अब उनका मान सम्मान भाजपा में नहीं हो रहा है? जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक खुलकर कहते हैं कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए उन्हें तो उनका मुकाम मिल गया, लेकिन उनके समर्थक विधायक आज भी सिर्फ विधायक बनकर रह गए। कुछ ही विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन आज भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों में बड़ी खींचतान देखने को मिलती है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये तक कह दिया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक नहीं हैं, वो बीजेपी तोड़ने वाले विधायक हैं। जब ये आरोप लगे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल उठे, लेकिन चुप हो गए। लेकिन अब यही सवाल कैलाश विजयवर्गीय पर भी उठ रहे हैं कि अपनी ही सरकार में मंत्री होने के बावजूद अपनी ही सरकार की नहीं सुन रहे हैं और अपनी ही सरकार की आलोचना करने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। बीते दिनों हमने चर्चा की कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने मेयर की मीटिंग ली और वर्चुअली मीटिंग में उन्होंने खूब खुले तौर पर यह कह दिया कि अपना आखिरी कार्यकाल समझकर काम करिए। मैं बोलता हूं, मैं तीखा बोलता हूं, लेकिन जो बोलता हूं सच बोलता हूं। तो आखिरी कार्यकाल जिस मीटिंग में कैलाश विजयवर्गीय ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या ये बयान खुद के लिए भी है? क्योंकि सिर्फ उस मीटिंग में दिया गया बयान ही नहीं, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ही सरकार में अपने ही विभाग पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए और मोहन सरकार के विभाग पर सवाल खड़े करते हुए घोटालों का जिक्र किया। वन विभाग का जिक्र किया जाए तो कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा आरोप लगाया था। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया था कि 51 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है, लेकिन वन विभाग से उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विदेश जाने से पहले निर्देश देकर जरूर जाएं। और जो ये बयान जारी किया गया था तब मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव वही मौजूद थे। लेकिन अब इस बयान के बाद वन विभाग ने सफाई पेश की है। वन विभाग ने इंदौर में किए गए पौधारोपण के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि साल में कुल 6,86,900 पौधे के रोपण का लक्ष्य रखा है। अब तक 4,13,600 पौधों का रोपण कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं पौधे लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को उचित गुणवत्ता के पौधे शासकीय मूल्यों पर उपलब्ध भी करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये बयान तो दिया गया, लेकिन एक और बड़ा विवाद तब खड़ा हो जाता है जब कैलाश विजयवर्गीय के ही गढ़ में आरोप कैलाश विजयवर्गीय पे लगाए जाते हैं। देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में महिलाओं ने जमकर बवाल किया। महिलाएं यहाँ रहने वाली हैं और उनका आरोप है कि यहाँ पर नई शराब की दुकान खुल रही है, जिसका पुरजोर विरोध वो कर रही हैं। उन्होंने विरोध करते हुए यहाँ पर सवाल कैलाश विजयवर्गीय पर ही दाग दिए थे। देखिए, आपको बता दें कि जो सवाल किए गए थे इसमें कैलाश विजयवर्गीय पर उंगली उठाई। इन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन कई बार सार्वजनिक मंचों से नशे के विरुद्ध हिदायतें देते हुए नजर आए, लेकिन अपने ही क्षेत्र में वो नई शराब की दुकान खुलने से नहीं रोक पाए हैं, बल्कि वो खूब कहते हैं कि रोक लगाई जाएगी, लेकिन अब तक रोक नहीं लगाई गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो आप खुद आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आरोपों में आप खुद ही गिर रहे हैं। तो क्या मंत्री पद से हाथ धोते हुए नजर आएंगे या
पूरी भाजपा से ही बेदखल हो जाएंगे। तो ऐसे में जो सवाल है, इस सवाल का जवाब लेना जरूरी हो जाता है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसके बाद इनके ही बयान इन पर ही हावी हो रहे हैं। क्या लगता है, अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं या पूरी भाजपा के लिए? देखिए, जाहिर बात है कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं और बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं न कहीं अध्यक्ष ना बनने का जो मलाल है, जो दर्द है, वो उनके एक्शन में नज़र आता है। क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक कई तरह के आरोप वो लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अपनी ही सरकार के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, मंत्रालय के ऊपर कहते हैं कि भई जो लक्ष्य कहीं न कहीं पूरा करने का एक तरीके से उन्होंने बीड़ा उठाया था, वो अधर में लटकता हुआ दिखाई पड़ता है कि 51 लाख पौधे लगाए जाने चाहिए थे। जो योजना थी एक पेड़ माँ के नाम के तहत, तो इसमें अब तक 6 से 7 लाख के बीच पौधे लगे हैं, जो बहुत नाकाफी हैं और इसकी संख्या 51 लाख होनी चाहिए थी। वन विभाग कुछ और कहता है और कह सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय कुछ और कहते हैं और मोहन यादव से जो मुख्यमंत्री हैं उनसे शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि क्या अब बीजेपी के अंदर खाने में आपस में कोई बड़ी तकरार होती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जैसे मजबूत नेता को आखिर क्यों कह सकते हैं मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ रही, जबकि कैलाश विजयवर्गीय अपने आप में बहुत मजबूत नाम है, ताकतवर नाम है, कोई भी काम को कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब पेड़ों को लगाए जाने की बात है, तो उसमें अधिकारी लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि क्या ये सरकार की तरफ से आदेश है कि भाई हर किसी की बात को आप इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं, इसीलिए तुरंत कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए? तो ये कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है कि हो ना हो कैलाश विजयवर्गीय के दिल में जो दर्द है वो इसके जरिए उभर के सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, जो दर्द है वो उभर तो रहा है, लेकिन देखिए जो ये बातें कही गई थी वहां पर मौजूद मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन इसका पलटवार मुख्यमंत्री ने नहीं किया था और कैलाश विजयवर्गीय के बयान वन विभाग पर भारी पड़े थे। लेकिन अब जो ये शराब की बातें चल रही हैं कि एक तरफ धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक क्षेत्रों में मुख्यमंत्री द्वारा ऐलान किया जाता है कि शराब की बिक्री और खरीदी नहीं होगी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के गढ़ में ही नई शराब की दुकान खोली जाती है, विरोध किया जाता है, तो कैलाश विजयवर्गीय नजर नहीं आते हैं। तो क्या अब इन विवादों में भी घिर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय जैसे मजबूत नेता, जब उनके ही क्षेत्र के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जवाबदेही कहीं न कहीं तय होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बयान देते हो, जब बड़ी-बड़ी बातें करते हो, तब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में आप एक अलग तरह की राजनीति करना चाहते हो, लेकिन जब वही काम आपके क्षेत्र में होता है तब आपकी बोलती बंद हो जाती है। तमाम महिलाएं और तमाम लोग जो हैं इस दुकान को खोले जाने के बहुत ज़्यादा खिलाफ भी हैं, विरोध में भी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई इन स्थानों के ऊपर हम कोई शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे, लेकिन वहीं जब आपके क्षेत्र में खुलेआम तौर पर जब लोगों के बीच में इस तरह की शॉप खुलती हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ लोगों को होती है, उसका जवाब देने के लिए आप सामने नहीं आते। तो ये कैलाश विजयवर्गीय को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से उनको पद नहीं मिला है उसका गुस्सा या झुंझलाहट जो है वो उनकी बातों में दिखाई पड़ रही है और साथ में जहां पर जवाबदेही तय होनी चाहिए वहां जवाब उनका नहीं दिखाई पड़ता है। तो जाहिर बात है कि बीजेपी के लोग भी, जो आलाकमान है, वो इस बात को लेकर खासा खफा भी होगा कि भाई एक मजबूत नेता जो इतने कह सकते हैं सालों से राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी के सबसे मजबूत नेता रहे हैं, उनके बेटे जब एक अधिकारी को सरेआम पीटते हैं तब उनके ऊपर आरोप आ जाते हैं, तब वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, तब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि क्या बीजेपी में रहकर वो बीजेपी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें जो कैलाश विजयवर्गीय के लिए काफी नकारात्मक साबित हो रही है। वैसे में कैलाश विजयवर्गीय किस तरह से अपनी छवि को बेहतर करेंगे, किस तरह से अपने आप को बेहतर करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि जब हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बन जाते हैं और किस तरह से उनके खिलाफ एक तरह का शब्द कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गलती से उनकी जुबान से शब्द निकल गया होगा, लेकिन ये भी सच बात है कि जब दिल में कोई बात होती है तो वो जुबान पे आ ही जाती है। क्योंकि उनको भी अध्यक्ष बनना था लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो क्या वो मलाल अभी भी दिल के अंदर कहीं उनके रह गया है? तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक अलग तरह की बात चलती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है कि अब उनका जो पत्ता है वो लगभग मेन स्ट्रीम की जो बीजेपी है उससे कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो बड़े बड़े ओहदे थे उसमें उनको नहीं बैठाया जा रहा, क्योंकि आप देखिए शिवराज सिंह चौहान के बाद ये कहा जाता था कि अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक बीजेपी में कोई मजबूत और ताकतवर नेता है तो वो कैलाश विजयवर्गीय हो सकते, लेकिन जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, फिर अध्यक्ष बनने की बारे तो वहां से भी हटा दिया गया। तो यही मानकर आप चलिए कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी
कोई बहुत अहम जिम्मेदारियां नहीं सौंप रही है, और जो जिम्मेदारियां सौंपी भी गई हैं उनको कैलाश विजयवर्गीय कोई बहुत खूबी के साथ में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जब अपने ही गढ़ के अंदर इस तरह की दुकानें खुलती हैं उसके ऊपर उनकी चुप्पी रहती है। वन विभाग के ऊपर किस तरह के वो शब्द बोलते हुए नजर आते हैं कि भाई इतने लाख पेड़ लगाए जाने थे, आपने इतने लाख लगाए, लेकिन जब वन विभाग की तरफ डाटा आता है तो उसमें कहा जाता है कि भाई हमने एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके अनुसार हम पेड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे में पता ये चलता है कि क्या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कैलाश विजयवर्गीय इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कहा गया कि हेमंत खंडेलवाल को लेकर जो बयान दिए गए तो क्या उनकी जुबान फिसल गई, लेकिन अब जो मलाल है वो उनके बयानों, उनके एक्शन के जरिए नजर भी आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आपकी नजर में क्या राय हो सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का इरादा बना रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।